हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई जेईई एडवांस्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ खास कॉन्सेप्ट आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वॉरेन क्लेटन एक बहुत ही फेमस पॉपुलर बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, जिससे जेईई एडवांस्ड में बिल्कुल काफ़ी डायरेक्टली उसके अंदर से क्वेश्चन निचोड़ के आ जाते हैं। प्लस पीटर साइक्स के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हमने लिए हैं वो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड लिए हैं। देखो, एरोमेटिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उसमें जो ये दोनों बुक्स हैं इनका जो सार है, कुछ खास बातें जो हैं वो हम खास तौर पे इस पे फोकस करेंगे। तो होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड एंड रेडी। अच्छा, ये बात मैं एज्यूम करूंगा एडवांस्ड के लिए बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज आपको एटलीस्ट होनी ही चाहिए, तभी ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो, बहुत मजा आने वाला है। तो पहले से ही फुल जोश में यस लाइक कर दीजिए। ठीक है, कर दिया ना? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो, एडवांस्ड में ना क्वेश्चन जो आता है ना वो एरोमेटिक में बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह का क्वेश्चन पॉसिबल है कि आपको एक रिएक्शन दी है। अब कोई रिएक्शन दी है जिसमें या तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, या एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, या एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक फॉर्म हो रहा है। यानी एक ऐसी रिएक्शन आ सकती है जिसमें एरोमेटिसिटी का लिंक हो, या एरोमेटिसिटी का एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ से लिंक हो सकता है। तो एरोमेटिसिटी को उसके साथ ब्लेंड करके पूछा जा सकता है, या एरोमेटिसिटी को डाइपोल मोमेंट के साथ लिंक कर देते हैं कि भाई बताओ कहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, कहां पे पोलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसी को पूछने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। भाई कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जो ज्यादा सोल्यूबल होगा पोलर सॉल्वेंट में। नॉर्मली जहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। उसके अलावा प्लेनैरिटी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड प्लेनर है, कौन सा कंपाउंड प्लेनर नहीं है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द रोटेशनल बैरियर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग रोटेशनल बैरियर, कि भाई रोटेशनल बैरियर कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो आपसे सर्कमफ्रेंशियल रेजोनेंस, जो पेरिफेरल रेजोनेंस भी जिसको बोलते हैं, उसका इंपैक्ट, या जब फ्यूज रिंग्स होती हैं, बहुत सारी रिंग्स जब एक साथ जुड़ जाती हैं तब कैसे एरोमेटिसिटी प्रेडिक्ट करते हैं, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है जो हाईली अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे एडवांस्ड में डीप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी एरोमेटिसिटी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्या लिंक है, बॉन्डिंग से क्या लिंक है, एंटी बॉन्डिंग से क्या लिंक है, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिलीन्स में अगर सिस हो, ट्रांस हो तो कैसे देखते हैं। तो भाई एक्साइटेड हो, मजा आने वाला है। चलो यार, देखो सीधा हम काम पे आ जाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको देने भी वाला हूं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और देखते किसका सही आएगा। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद दैट, जब हमारे पास फ्यूज रिंग्स आती है। फ्यूज रिंग का मतलब ये होता है जब बहुत सारी रिंग्स, मतलब एक से ज्यादा रिंग आपस में लगातार कनेक्टेड होती है, उसको बोलते हैं फ्यूज रिंग्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिंग्स, 1 2 3 4 4 रिंग्स आर फ्यूज्ड। अब फ्यूज रिंग्स में हमें एरोमेटिसिटी कैसे चेक करना होता है। तो देखो, फ्यूज रिंग्स में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि हमें वो सबसे बड़ी रिंग लेनी होती है जहां रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा होता है। वी हैव टू टेक दैट बिगेस्ट रिंग जहां पे रेजोनेंस इज कंप्लीट। अब यहां पे आप देख सकते हैं बिगेस्ट रिंग तो ये है, लेकिन कौन सी रिंग ऐसी है जहां पे रेजोनेंस कंप्लीट है। तो यू कैन सी दिस इज दैट बिगेस्ट रिंग जहां पे रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। तो इसका मतलब जब यह रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहां पे आप फिर हकेल्स रूल लगाएंगे, जिसके बेसिस पे हमको दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनैरिटी है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाँ भाई, ये क्या हुआ, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। समझ में आई बात? यानी अब यहाँ पे देखिए सभी के सभी, इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत कई सारी रिंग्स हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी रिंग अगर आप देखें तो भैया ये जो पूरी दिखाई दे रही है यही सबसे बड़ी रिंग हमारे सामने है। अब इस सबसे बड़ी रिंग में अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे भाई, वही रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। यहां से देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, राइट। अब यहां पे देखिए सारे के सारे कार्बन जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसे केस में आप बताइए जो यहाँ पे अंदर वाले कार्बन है, इन दोनों कार्बन का क्या कोई भी इंपैक्ट आएगा, हाँ या ना? नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पाई बॉन्ड भी आ जाए तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में कैलकुलेट नहीं करने हैं। तो ध्यान रखिए, जब हमारे पास सबसे बड़ी रिंग आ जाए और उसका पेरिफेरल रेजोनेंस कंप्लीट है, ध्यान से देखिए इसके पूरे पेरिफेरी पे रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। तो जो पूरे पेरिफेरी पे रेजोनेंस कंप्लीट है तो हमें बीच वाला ये पाई बॉन्ड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मिथाइल आए, प्लेनैरिटी हो नहीं हो, इस बीच वाले हिस्से का बाकी पूरे रीजन से कोई भी संबंध नहीं है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो, 2 2 4
2 to 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 का मतलब यहाँ पे 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है, क्लियरली हो रहा है। 14 मतलब 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 7 पेयर का मतलब हुआ ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑड पेयर में सीधा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इवन पेयर में एंटी एरोमेटिक होने के चांस हैं, दैट वी विल सी। तो आपने देखा कि पेरिफेरल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट या फ्यूज्ड रिंग्स में किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, कैसे हमें ध्यान देना होता है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है एजुलिन का। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अपने सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है एजुलिन। अब ये जो एजुलिन है ना, दो बातें इसकी खास होती है। एक तो इसमें पोलैरिटी बड़ी हाई होती है, पोलैरिटी बड़ी हाई होती है। पोलैरिटी के अलावा ये डार्क ब्लू कलर्ड भी होता है, इसमें कलर भी आ जाता है, तो पोलैरिटी की वजह से ही इसके अंदर कलर भी आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोलैरिटी इतनी हाई इसकी क्यों होती है, ये हमें सोचना है। तो वीडियो को पॉज करके अभी एक बार थॉट दीजिए कि व्हाई इट इज सो हाईली पोलर, क्यों इतना पोलर है ये, ठीक है। तो चलो, होपिंग दैट तुमने इसको ट्राई किया होगा, क्योंकि ट्राई करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मूवी की तरह देखते रहो ऐसे ही, उससे थोड़ी कुछ समझ में आएगा, मजा आएगा। तो यहाँ पे देखो पोलैरिटी कैसे आएगी, आप देख सकते हो ये दोनों रिंग्स में अगर एरोमेटिसिटी आ जाए इंडिविजुअली भी तो मजा आ जाए। वैसे तो ये एरोमेटिक है ही, यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो, टोटल ऑफ ये फ्यूज्ड रिंग है, टोटल ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, अगर मैं यहाँ बीच से रेजोनेंस करता हूँ तो यू कैन ऑब्जर्व वेरी क्लियरली कि यहाँ पे हमारे सामने लेफ्ट साइड में देयर विल बी अ 7 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस, एंड हियर यू विल हैव दीज 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड नाउ in this particular resonating structure you can observe very clearly कि these two rings, this is the ring number 1, this is the ring number 2, both the rings are individually aromatic as well। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, इस RS का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में बहुत ज्यादा होगा। As in this particular RS resonating structure, canonical structure, both the rings are individually aromatic, हाँ है ना। तो अगर दोनों रिंग्स इंडिविजुअली एरोमेटिक हैं जो तुझे दिखाई दे रही हैं, तो इस कारण इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में अच्छा होगा, जिस कारण यहाँ पे पूरी रिंग के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरी रिंग के अंदर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, टोटल 1+1 यूनिट चार्ज है, यहाँ माइनस होगा, जिस कारण यू कैन सी वेरी क्लियरली कि इसका जो हाइब्रिड है वो हम इस तरीके से वी कैन ड्रॉ, इस तरीके से पार्शियल करके यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, यानी बहुत हाई पोलैरिटी इसकी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ एजुलिन का। यानी एरोमेटिसिटी में अगेन ये जो बारीक बातें उसका ध्यान रखना, ये बेसिक बातें तो सभी को पता होती है। अगर एरोमेटिक वाला सॉल्व करना है तो एरोमेटिक का यूज कहीं ना कहीं मोर और लेस आ ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइपोल मोमेंट, भाई एरोमेटिक होने से डाइपोल मोमेंट पे क्या असर पड़ता है, तो बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट का यहाँ सबसे बड़ा रीजन है ये जो पाई बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से डाइपोल आएगा, है ना, और ये कार्बन ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, तो इसकी वजह से पोलैरिटी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करके आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस करके ये जो रिंग है ना, ये क्या हो रही है, एरोमेटिक हो रही है। और रिंग जब एरोमेटिक हो रही है उस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर चार्ज कौन सा आ रहा है, भाई रिंग के अंदर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। यानी हमें वो पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है जहां पे एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है, जहां पे एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है। अगर एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है किसी पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में बहुत अधिक होगा, जिस कारण पोलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट विल बी मच मोर इन द केस ऑफ बी एज कंपेयर टू ए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं वो क्वेश्चन आपको अभी दे ही देता हूं, जो क्वेश्चन आई थिंक आप में से स्टूडेंट्स कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन अगेन हमने क्लेडेंस से लिया है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये पर्टिकुलर कंपाउंड, और ये शायद आपको याद होगा, ये हमारा COT जो है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए 4। ठीक है, अब ये नॉन प्लेनर होता है क्योंकि रिंग स्ट्रेन होती है, रिंग में स्ट्रेन होती है। अगर प्लेनर होता तो स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं पकरिंग, है ना, यानी द रिंग गोज आउट ऑफ द प्लेन टू मिनिमाइज द स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे जब SbF5SO2ClF यूज करते हैं तो व्हाट हैपन्स, क्या बनता है, ये हमें सोचना है। ठीक है, और देखते किसका सही आएगा, क्या बनता है और क्यों बनता है। ठीक है, तो जिसका सही होगा, अब देखो GPT से बता दोगे, ऐसे कर लोगे तो यार वो तो कोई भी बता दे ऐसे तो। ठीक है, खुद का दिमाग लगाए करोगे तो दैट वुड बी ग्रेट। तो यही आपका सवाल है। अब यहाँ पे रोटेशनल बैरियर का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो सारा गेम समझ रहे हो ना, इन सब में हो जाता है RH यानी रेजोनेंस हाइब्रिड का। और रेजोनेंस हाइब्रिड किस चीज पे डिपेंड करता है, भाई हाइब्रिड डिपेंड करता है
उस हाईली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे जिससे वो सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। जैसे आप यहां देख सकते हो, यहां पे रोटेशनल बैरियर विल डिक्रीज। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, रेजोनेंस करके आप किधर भी शिफ्ट करोगे, तो यू विल सी जब यहां प्लस और यहां माइनस है, या इवन इन दोनों पाई बॉन्ड्स में रेजोनेंस करोगे तो भी बात बन जाएगी। तो यू विल सी कि यार यहां अगर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां नेगेटिव चार्ज आता है, देन बोथ द रिंग्स, वन ऑन द राइट एज वेल एज लेफ्ट, बोथ विल बी इंडिविजुअली एरोमेटिक। जब दोनों की दोनों इंडिविजुअली एरोमेटिक होंगी भैया, तो यहां पे एक तो डाइपोल पोलैरिटी अच्छी आ जाएगी, राइट? पोलैरिटी अच्छा आने से इनका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्लस उसके अलावा यहां पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, तो इस कारण रोटेशनल बैरियर यानी रोटेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम। तो रोटेशनल बैरियर हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा उतना रोटेशनल बैरियर या एनर्जी बैरियर बढ़ता जाएगा। तो विद एरोमेटिसिटी ऑन बोथ द साइड्स द बैरियर विल डिक्रीज बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल बी लेसर, है ना? तो सारा गेम कैसे होता है, रेजोनेंस और ये कैसे कनेक्टेड होता है, ये आप सभी को फील आ रही होगी। जिस जिसको मजा आ रहा है फुल जोश में, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक तो बनता है। अब अगला एक्सप्लेनेशन एडवांस्ड में जो आ सकता है, जो एमओटी का एक्सप्लेनेशन है। हमारी दोनों किताबें पीटर साइक्स एंड जो हमारी वॉरेन क्लेडन है, दोनों में एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, विच आर एक्चुअली बेटर एक्सप्लेनेशन एज कंपेयर टू कन्वेंशनल नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस। तो यहाँ पे जैसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, अब ये नॉन एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक नहीं हो रहा, लेकिन विद मेथॉक्साइड आयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वासी एरोमेटिक स्पीसी बन जाएगी। क्वासी एरोमेटिक कौन सी होती है भाई? जब एरोमेटिक के साथ, मतलब जब आयनिक कंपाउंड जो होता है, जैसे आप देख रहे हो आयन है वो एरोमेटिक भी है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अच्छा एसिडिक है, ठीक ठाक एसिडिक है, और इसके हाइड्रोजन को ये जो O- है वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देके H+ यहाँ से रिमूव हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज, कहने की तात्पर्य ये है कि भाई ये ऐसा क्या हो गया जिससे ये इतना स्टेबल हो गया, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 थे और यहाँ 6 हुए, 6 होते ही इसकी जिंदगी कैसे बदल गई, व्हाट हैपेंस एक्चुअली। तो हमें ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि एरोमेटिसिटी में क्या होता है, सारे BMO फुली फिल्ड होते हैं। क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए। all the BMOs bonding molecular orbitals are fully filled, राइट? तो यहाँ पे आप सभी जानते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो BMO में आ जाते हैं, यानी यहाँ पे BMO क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। बस इतना अपने को दिमाग में रखना है। तो एरोमेटिक मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे के सारे फुली फिल्ड। लेकिन यहीं पे हमारे पास अगर इस तरह का स्पीसी, आप सभी जानते हो ये हमारा एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है? तो एंटी एरोमेटिक के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 4 पाई में इशू क्या आया? 4 पाई में इशू ये आया कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ना बेटा, तो फिलिंग करने के बाद यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो भी NBMO में, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि नॉन बॉन्डिंग में आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में आएंगे? तो इसमें एक फ्रॉस्ट सर्कल मेथड होता है जिसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि कहाँ पे क्या होगा, बट अभी आपको उस गहराई में गोते लगाने का कोई सेंस नहीं है। तो आपको ये दिमाग में रखना है लेकिन कि जब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग अगर आ जाता है, क्योंकि इसलिए एंटी बॉन्डिंग रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग एक तरह से डाई रेडिकल की तरह काम करता है। आप खुद ही सोचिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो पेड है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यार। तो दैट्स वाई एंटी एरोमेटिक बहुत जल्दी डाइमराइज करता है, बहुत जल्दी डाइमराइज करता है। समझ में आया क्यों इतना रैपिडली डाइमराइज करता है? तो यहाँ पे आपको दोनों रीजंस क्लियर होने चाहिए कि एंटी एरोमेटिक में क्या प्रॉब्लम आती है, एरोमेटिक में क्या खुशियां क्यों मनाई जाती हैं। यस एवरीवन, हाउ इज द जोश? होपिंग दैट द जोश इज हाई। नाउ एनुलिन्स, देखो एनुलिन्स में प्राइमरीली एक रिंग होती है बड़ी सी, और ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है, मतलब इसमें नंबर ऑफ, इसमें कार्बन ही कार्बन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे कि बेंजीन में भी होता है। तो ये एनुलिन्स होती हैं, अलग अलग साइज की होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एनुलिन का साइज 10 है, मतलब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है। और पाई बॉन्ड्स आप देख सकते हो टोटल कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड्स है। अब यहाँ पे देख सकते हो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके हिसाब से इट शुड हैव बीन एरोमेटिक, होना चाहिए था एरोमेटिक। लेकिन जिंदगी में बहुत बार जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, ठीक है? बहुत बार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, कुछ और ही हो रहा होता है।
तो सिमिलर यहां पे हो रहा होता है कि ये जो सिस 10 एनुलिन है ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, इट इज नॉन एरोमेटिक। द रीजन बीइंग कि यहां पे जो एंगल्स है ना, बॉन्ड एंगल, वो इतने हाई हो जाते हैं कि ये जिंदगी में बड़ा दुखी हो जाता है। बॉन्ड एंगल इतना हाई होगा तो ऐसे केस में स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा, जिस कारण द रिंग विल गो आउट ऑफ द प्लेन टू अवॉइड दैट स्ट्रेन। रिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। तो 10 मेंबर्ड होने के बावजूद अगर सारे के सारे पाई बॉन्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन सी सभी पाई बॉन्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस है। ध्यान से देखिए, सारे के सारे हाइड्रोजन्स जो हैं दे आर ऑन द सेम साइड यार, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन है सब जगह। तो ऑल सिस, अगर इस एनुलिन में सारे के सारे सिस है तो एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, नो एरोमेटिक। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, हमारे सामने 18 साइज की एनुलिन है। ध्यान से देखिए सभी के सभी, और वीडियो को पॉज करिए और इसको सोचिए यहां पे क्या होने वाला है, ये एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहले 18 में हमने देखा कि हाँ यार 18 हमारा 4n+2 रूल तो फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 9 पेयर है, मतलब ऑड पेयर है। ऑड पेयर मतलब एरोमेटिसिटी तो शो करेगा, ठीक है। ओके भाई, अगर इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको डीप में देखना है, पढ़ना है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, ऑर्गेनिक के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, यू कैन सी देम। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18 एनुलिन में क्या होगा, हकेल्स रूल तो फॉलो हो रहा है, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी दिखने में तो लग रहा है, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे लगभग 6 मेंबर्ड रिंग की तरह है, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है ना, बॉन्ड एंगल का इशू आ नहीं रहा। यू गॉट द पॉइंट? बॉन्ड एंगल का इशू यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो रिंग जब बड़ी होगी तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रिंग आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगी। कॉमन डाउट ये रहता है कि सर कितनी बड़ी रिंग में क्या होगा, बड़ी रिंग्स में क्या क्या होगा। तो देखो पहली चीज, अब इसमें थंब रूल समझ लेना, ये कॉमन डाउट आएगा सर किस रिंग में क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखो 6 मेंबर्ड बेंजीन तो सभी को पता है, बेंजीन के बाद अगला एग्जांपल आता है ये वाला 8 मेंबर्ड एनिलीन का। 8 मेंबर्ड में हमारे पास ये जो होता है पकरिंग वाला प्रोसेस हो जाता है, ये सॉरी 8 मेंबर्ड नहीं है तो 10 मेंबर्ड हो गई। 8 मेंबर्ड हमारे पास CO2 रहता है, तो 8 मेंबर्ड में क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। 8 मेंबर्ड में क्या है, नॉन एरोमेटिक। अगर एनुलिन, ध्यान रखिए, चार्ज आ जाएगा तो अलग बात है, चार्ज आ जाएगा तो फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, फिर कुछ और होगा। तो 8 में क्लियर है फंडा, 8 में क्या हुआ, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, इसका शेप टब शेप का हो जाएगा। फिर 10 में भी क्या हो जाता है, 10 में हकेल्स रूल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये हाईली अनस्टेबल रहता है। इसका दूसरा फॉर्म ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिस है, यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे सिस है, यहाँ पे ट्रांस है, और यहीं पे 10 एनुलिन जो सिस दिखाई दे रहा है ये भी काम का नहीं है। यानी यहाँ पे जो बड़ी रिंग्स होती हैं उसमें GI शो होता है, तो GI शो होता है तो वो शो करेगा एरोमेटिसिटी या नहीं, वो उसके कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये भी शो नहीं करता, ये भी शो नहीं करता, यानी 8 भी शो नहीं कर रहा, 10 भी शो नहीं कर रहा। अब 10 के बाद 12 की बात करते हैं। अब खुद ही सोचो, 12 आते ही कितने पेयर हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने वाला है, यस एवरीवन भाई 6 का मतलब क्या हुआ, ऑड या इवन? इवन में तो वैसे ही एरोमेटिक तो होता नहीं, एंटी एरोमेटिक हो सकता था, पर ध्यान रखिए एंटी एरोमेटिसिटी मतलब एक तरह से नर्क में डाल दिया, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इतनी बड़ी रिंग में वो जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा, रिंग विल गो आउट ऑफ द प्लेन। ये पॉइंट एक बड़ी अच्छी बुक है, लॉर्डन नाम है उसका, उसमें लिखा हुआ है द रिंग विल गो आउट ऑफ द प्लेन टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी। द रिंग विल गो आउट ऑफ द प्लेन टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी। तो रिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, बात समझ में आएगी आपको। तो 12 जो मेंबर आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी एंटी एरोमेटिसिटी नहीं होगी, वो दैट विल बी नॉन एरोमेटिक। अब 12 के बाद कौन सा है, 14, ठीक है। तो 14 के अब स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, आप स्ट्रक्चर देखिएगा, बनाइएगा, और आपको नॉर्मली वो दिया जाएगा तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 14 के बाद अब ये हमारे पास जो था ये 18 था, ठीक है। तो जो 12 में हुआ वही 16 में होगा, यानी 12 जैसे नॉन एरोमेटिक था, 16 भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। 14 जो है वो भी एरोमेटिक होगा और 18 भी जो है वो एरोमेटिक होगा। 14 का वैसे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, आप स्ट्रक्चर एक बार देख लेना कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सिस है, फिर ट्रांस है, फिर ट्रांस है, फिर सिस है, फिर ट्रांस है, फिर ट्रांस है। तो इस बेसिस पे डिपेंड करता है। यू गॉट द पॉइंट, क्रक्स समझ में आया आपको? तो भाई एरोमेटिसिटी के ये जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, होपिंग दैट आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपको मजा आया होगा। तो भैया फुल जोश में लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।